उस चुनाव का क्या मतलब जहां अवैध लोग, इनवैलिड लोग और फर्जी वोटर जिसे हम कहते हैं वो वोट देते रहे। तो एक समय आता है जब इस तरह का परीक्षण होता रहे और ऐसा होना चाहिए। अब इसके पहले हम लोग जरा ये देख लें लाभ और हानि की वजह कि आखिर इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार कैसे। तो याद रखिए, इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले हमारे संविधान का आर्टिकल 324 का सब क्लास एक अधिकार देता है और 3 शब्दों का इस्तेमाल करता है कि इलेक्शन कमीशन भारत में चुनाव व्यवस्था, चुनाव प्रणाली का सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल, ये 3 शब्द हैं। मतलब उसे एक तरह से अधीक्षण करने, उसे निर्देशन करने और नियंत्रण करने का अधिकार है। जब यह अधिकार है तो ऑब्वियस सी बात है सत्यापित करने का उसका एक संवैधानिक अधिकार बन गया। दूसरा, आप सबने सुना होगा पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 वास्तव में एक डिस्क्रिशनरी पावर, जिसे हम हिंदी में विवेकाधिकार कहते हैं, इसी को इलेक्शन कमीशन को विवेकाधिकार देता है कि कैसे बेहतर तरीके से सही जो लिस्ट हो वोटर की वो जारी हो और चयन प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया दुरुस्त तरीके से, विधिक तरीके से की जाए। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा जो एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टरल रोल्स 1960, ये पूरा बताता है कि चुनाव आयोग कैसे किसी वोट को सत्यापित करेगा, दावे की जांच करेगा, किसे वैलिड वोटर मारेगा, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर तय करेगा। तो ये 3 सबसे बड़े एक तरह से नियम हैं, कानून हैं, संवैधानिक आधार हैं, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा अधिकार है कि वो लिस्ट, वोटर लिस्ट की समीक्षा, वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा और वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा कर सकता है।